मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ मोहतरम क़ारी उमर रज़ा साहिब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहिब क़िबला, मदरसे के तलबा हज़रात, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीनी की ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाज़मत बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हज़रात अपनी माथी की निगाहों से ज़ियारत कर रही है मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ मोहतरम क़ारी उमर रज़ा साहिब क़िबला पूरी शान-ए शान के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। हम और आपको हज़रत से खुसूसी खिताब समाअत करना है। मैं एक बहुत छोटा सा क़ारी उमर रज़ा का मैं बहुत छोटा सा शागिर्द हूँ। बस 5 मिनट आपके सामने हज़रत से कुछ सबक हासिल करने की गरज से मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। बस 5 मिनट। और तमाम तर उलमाए कराम से बस एक बार दुरूद पाक पढ़े और 3 मिसरे नात पाक के बस समाअत कर ले और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज से 10 दिन पहले भाई मोहतरम हाफिज़ गुफरान की दादी का जो इंतकाल हो गया था, 10वें की फातिहा की गरज से इस महफिल को सजाया है। मैं 3 अशार पढ़ता हूँ। जितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि मत भूलना माँ बाप को लालच में मालिके, लालच में मालिके। मत भूलना माँ बाप को लालच में मालिके, लालच में मालिके। कि मत भूलना माँ बाप को लालच में मालिके, लालच में मालिके। अरे माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत, महफ़िले इसाले सबाब, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मत भूलना माँ बाप को लालच में मालिके, लालच में मालिके। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। और अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, वो दूर रहेंगे। अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, वो दूर रहेंगे। माँ बाप को जो देखेंगे आँखें
निकाल सुभान के, अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को जो देखेंगे आंखें निकाल के, आंखें निकाल के, मत भूलना माँ बाप को। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बहुत सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे ये तो वो महफिल है जहाँ परेशानी खुद परेशान होकर के चले जाया करती है। तो मैं एक शेर पढ़ के आपकी सिमातें चेक करता हूँ। आप सोने के मूड में बैठे हैं, ये जिक्र सरकार में जाकर सोना मनाने के मूड में बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ के आपकी सिमातें चेक करता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा आप आहिस्ता बोलें और आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। और भरोसा है तुम्हारी मसीहाई पर इस कदर आका, भरोसा है तुम्हारी मसीहाई पर इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांग लो तुम भी, दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े। अरे सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं, सुभान अल्लाह। सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। और यकीन आए तो देख लो चलकर मदीने में शहंशाह जमाना सर निहादा करके बैठे हैं। और यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे। हजरत अबू बकर ने यकी किया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर ने यकी किया तो फारूक आजम बन गए, उस्मान ने यकी किया तो जुर्रुरैन बन गए। और आगे चले अली ने यकी किया तो शेर खुदा बन गए। और आगे चले हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज ने यकी किया तो हिंदुस्तान के राजा बन गए। और आगे चले दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन ने यकी किया तो दिल्ली के बादशाह बन गए। और आगे चले बरेली की सरजमीन पर अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रिजा खान ने यकी किया तो हम सुन्नियों के इमाम बन गए। और आगे चले अख्तर रजा ने यकी किया तो ताजो शरिया बन गए। इसीलिए शायर कहता है यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर मगर में रहते हैं और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका ना अर्शे बरी ना फर्शे जमी, मकाम उनका ना अर्शे बरी ना फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हजरात मोहतरम देखिए अल्लाह तबारक व तआला का हमारा पर कितना बड़ा हिसान है, कितना बड़ा कर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इंसान बना करके दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला का हम और आप पर कितना बड़ा कर्म है, कितना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने हम और आपको इंसान बना करके भेजा। वो अगर चाहता तो आपको कुछ भी बना सकता था, वो अगर चाहता तो आपको गंदी नाली का कीड़ा बना देता, वो अगर चाहता तो आपको कुत्ता बना देता। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रास्ते से गुजरते थे, आपको देखने के बाद कुत्ता भौंकने लगता है, आप रोने लगती हैं। आप रोजाना उस रास्ते से गुजरते, आपको देखने के बाद कुत्ता भौंकने लगता है, आप रोने लगती हैं। आपके मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर मामला समझ नहीं आता, आप अल्लाह के वली हैं, आपसे ये कुत्ता क्या कहता है, क्या अर्ज करता है जो आप रोने लगती हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ये मुझसे कुत्ता कहता है ए बायजीद जरा मुझे ये तो बता दे वो तेरी कौन सी नेकी है, किस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, और वो मेरा कौन सा जुर्म है, वो मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। जरा ये सोचो तो सही, जरा गौर तो करो कि अल्लाह ने हम और आप पर कितना बड़ा कर्म किया, कितना बड़ा हिसान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बना करके दुनिया में भेजा।
अगर इंसान बना करके छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम कहीं न रहे। जब हमें हम पर कितना बड़ा कर्म किया कि इंसान बनाया, फिर इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया। अगर मुसलमान बना करके छोड़ देता तो इस उम्मत में 72 फिरके हैं। जब हमें पैदा फरमाया तो अपने हबीब के गुस्ताखों में पैदा नहीं फरमाया, अपने हबीब के उम्मत में पैदा फरमाया, अपने हबीब के वफादारों में पैदा फरमाया। मैंने उस उलमा से सुना है, उलमा बयान फरमाते हैं 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, ए पाक परवरदिगारे आलम तो हमें नबी ना बना बल्कि अपने हबीब का उम्मत ही बना देना, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा देना। हमने कोई दुआ नहीं मांगी, हमने कोई सिफारिश नहीं की, बगैर किसी शिफा के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी दुआ के अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती हुज़ूर रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। झोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आप उनसे कह देना आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। जब हम दुनिया में आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान पीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, महफिले इसारे सबाब सैयद उस्मान रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए उलमा किराम की फहरिस्त भी बहुत काफ़ी है। बस एक मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि हिसाना, कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की इबादत ना करो, किसी की इत्तिबा ना करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के अंदर 15 मुतअद्दी मकामात पर अपने हुकूक के साथ माँ बाप के हुकूक का जिक्र फरमाया और उनके साथ सिला रहमी का हुक्म दिया। हजरात मोहतरम, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने जंग में शरीक होने का इरादा किया है और आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे नबी उस शख्स से कहते हैं ए नौजवान जरा ये बता कि तेरी माँ जिंदा है। वो शख्स अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अपनी माँ की खिदमत में लगे रहो क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं रिदाउल्लाहि फी रिदाइल वालिद व सखतुल्लाहि व सखलुत वालिद, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा बाप की रिजा में है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। हजरात मोहतरम, एक नौजवान था, हालती तंजीम में था, उसके ऊपर मौत की कैफियत तैयारी थी। लोगों ने उसको कलमे की तनकीद की गई लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था। तो मेरे नबी को खबर हुई, मेरे नबी तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद उस नौजवान से कहते हैं ए नौजवान पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह, मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता। तो मेरे नबी ने उसकी वजह मालूम की कि आखिर ये नौजवान कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो लोगों ने बताया कि इसकी एक माँ थी जिसे ये बहुत सताता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था। तो मेरे नबी ने उसकी बूढ़ी माँ को बुलाया जो उससे नाराज थी और आने के बाद उसकी बूढ़ी माँ को तलाश करने के लिए भेज दिया। और उसकी बूढ़ी माँ आती है, उससे कहते हैं बूढ़ी और जरा बता तेरा बेटा है। वो बूढ़ी औरत कहती है या रसूल अल्लाह, हाँ मेरा बेटा है। तो मेरे नबी कहते हैं ए बूढ़ी औरत अपने बेटे को माफ कर दे। वो कहती है या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते तो मैं इसे अभी माफ कर देती हूँ, वरना इसने मुझे बहुत तकलीफें दी है, मुझे बहुत सताता था। तो मेरी नबी कहती है बूढ़ी औरत कान खोल के सुन ले, यहाँ पर आग जलाई जाए और आग जलाने के बाद उस भड़कती हुई आग में तेरे बेटे को डाला जाए और तुझसे कहा जाए कि अपने बेटे को माफ कर दे, वरना उस भड़कती हुई आग में तुझे डाल दिया जाएगा। तो बताओ उस वक्त अपने बेटे को माफ कर देगी? वो कहती है या रसूल अल्लाह, तब तो मैं अपने बेटे को माफ कर दूंगी। तो मेरे नबी कहते हैं तो अल्लाह को और मुझे गवाह बना ले और कहते कि तूने अपने बेटे को माफ कर दिया है। वो बूढ़ी औरत हाथों को उठाती है और दुआ करती है पाक परवरदिगारे आलम, मैं तुझे और तेरे हबीब को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। जैसे ही बूढ़ी और अपने बेटे को माफ कर देती है, मेरे नबी उस नौजवान से कहते हैं ए नौजवान पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही वो नौजवान कलमा पढ़ता है उसकी रूह परवास कर जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। जरा आपने गौर किया, आपने सोचा कि अगर माँ बाप नाराज हो जाएं तो मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता जब तक कि माँ बाप माफ ना कर दें। अगर आज हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं, आपसे नाराज हैं, तो आपको चाहिए अपने माँ बाप से माफी मांगे, अपने माँ बाप को राजी करें। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे कहने में जो भी अगलात हो गई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सभी हजरत एक बार कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।